हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे आरएस लीगल अपडेट पे। दोस्तों, जब भी पति पत्नी में डिस्प्यूट होता है, पता है कि पत्नी आप पे केस करेगी 498 डीबी और साथ ही मेंटेनेंस। हो सकता है आप में से कुछ लोग जिस पे मेंटेनेंस का केस चल भी रहा हो या लगता है आने टाइम में चल जाएगा। अब प्रॉब्लम ये होती है कि मेंटेनेंस देना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पत्नी को भी मेंटेनेंस दूँ, अपने बच्चे को भी दूँ, बट उस पत्नी को क्यों जिस पे झूठे केसेस उसने हम पे कर रखे हैं, मेरी पूरी फैमिली को फंसा रखा है। तो मेंटेनेंस किस तरीके से बंद करवाएं, या जो मेंटेनेंस अमाउंट रिलीज हुआ है, ऑर्डर हुआ है, वो मेरी कैपेसिटी से बाहर है, मैं दे ही नहीं सकता, तो कैसे कम करवाएं। ये मोस्टली आप में से उन पतियों का जब सवाल होता है जिन पे झूठे आरोप लग रहे हैं, जिसमें पत्नी ने मेंटेनेंस का केस कर रखा है। तो क्या किया जाए, कौन से ऐसी लीगल तरीके हैं जिसका आप इस्तेमाल करके अपने केस में मेंटेनेंस केस को कम करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी। फिलहाल चैनल पे अगर नए जुड़े हैं आप तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, होता क्या है, जब भी अगर मान लो कोर्ट ने आप पे मेंटेनेंस लगा दिया, पर क्या मेंटेनेंस हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है, लाइफ टाइम हो जाता है? क्या ये बंद नहीं होता या फिर कम नहीं होता? और सबसे इम्पोर्टेंट कि कोर्ट डिसाइड कैसे करता है कि मेंटेनेंस कितना होगा। और अगर आप बिना स्ट्रेटेजी के कोर्ट जा रहे हैं, बिना एक लीगल तरीके से, बिना प्लानिंग के कोर्ट में जा रहे हैं, तो हो सकता है आप पे ज़रूरत से ज़्यादा पे करना पड़े। फिर आपको बाद में जाके पछतावा करना पड़ता है। तो जब भी कोर्ट में पेश हो, जो भी चीज़ें होती है, तो एक प्लानिंग करो, सारे तरीके से प्रोसेस फॉलो करो, उस हिसाब से आप कोर्ट में पेश हो। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि मेंटेनेंस कम करवाने की लीगल तरीके क्या होते हैं और कोर्ट किन फैक्टरों को सीरियसली देखता है, जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। तो नंबर 1 है कि कोर्ट मेंटेनेंस से डिसाइड कैसे करता है। ये मोस्टली लोगों का सवाल होता है कि मेंटेनेंस आखिर डिसाइड करता क्या है, किन चीज़ों को देखता है। कि पत्नी ने बोल दिया वो महिला ने कोर्ट में कि मेंटेनेंस चाहिए तो कोर्ट दिलवा देता है? आप में से लोग, अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि महिलावादी कानून है, महिला की सुनता है, पुरुषों की कोई सुनता नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोर्ट दोनों चीज़ों को देखता है। कोर्ट पत्नी वाइफ दोनों की चीज़ों को देखता है, उसकी क्वालिफिकेशन, जॉब कर रही है, नहीं कर रही है, सारी चीज़ों को देख के ही मेंटेनेंस डिसाइड होता है। मान लीजिए कोर्ट इमोशनल बेस पे डिसीजन बिल्कुल नहीं लेता है कि आप इमोशनल हो रहे हो, कोर्ट में ड्रामा करके दिखा रहे हो, रो रहे हो, ये सारी चीज़ें दिखा रहे हो, तो कोर्ट डिसीजन ऐसे नहीं लेता। वो प्राइमरी 5 चीज़ों को देखता है। कौन-सी 5 चीज़ें हैं वो? लाइक हस्बैंड की नेट इनकम, ग्रॉस सैलरी नहीं, उसकी नेट इनकम इन हैंड कितनी आ रही है। लोन, ईएमआई, टैक्स डिडक्शन कंसीडर हो सकते हैं। अगर आप एक्चुअल इनकम प्रूव नहीं देते तो कोर्ट एस्टीमेट एक लगा लेता है कि इतनी हो सकती है, कि इतना पढ़ा लिखा है, उस हिसाब से इतनी जॉब होगी, जो डेंजर आपके लिए हो सकता है। तो जितनी नेट सैलरी इन हैंड आपकी आ रही है वो कोर्ट में बताएं। छुपाने से कोई फायदा नहीं है। कि आप, बहुत लोग सोचते हैं छुपा दूंगा तो क्या पता मेंटेनेंस कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर बाद में जाकर कोर्ट को पता चल गया तो प्रॉब्लम फिर आपको होगी, आपका केस कमजोर होगा। तो ये बिल्कुल ना करें। और इसके अलावा क्या देखता है? वाइफ की इनकम, उसकी क्वालिफिकेशन, क्या वाइफ जॉब करती है, क्या वो अर्निंग कैपेबल है, क्या उसने इनकम छुपाई है अपनी, कोई जॉब छुपा रही है, जॉब करने के बावजूद कोर्ट में बोल रही है मैं नहीं कर रही हूँ। तो अगर वाइफ क्वालिफाइड है और इनिशियली काम नहीं कर रही है तो ये स्ट्रॉन्ग ग्राउंड हो सकता है। होता है ना कि भाई पत्नी जॉब कर रही है आपकी, आपको तो पता है, बट वो कोर्ट में इसने झूठ बोल दिया, इनकम एफिडेविट में बताई नहीं, कोर्ट में भी नहीं बोला, सैलरी छुपा रही है। या फिर जॉब पहले कर रही थी, अब जैसे केस किया, सब कुछ किया, जॉब छोड़ के बैठ गई, उसकी इंटेंशन है ही नहीं जॉब करने की। तो ये चीज़ें भी एक ग्राउंड हो सकता है मेंटेनेंस कम करवाने का या फिर रिजेक्ट कराने का, जो आपके केस को कम मजबूत करेगा, पत्नी के केस को वीक करेगा। नंबर 3 है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। शादी के दौरान लाइफस्टाइल क्या था? कोर्ट कोशिश करता है कि सेम स्टैंडर्ड मेंटेन हो। होता है कि भाई पत्नी का शादी के बाद जिस तरीके से स्टैंडर्ड हो, एटलीस्ट वो वैसा रहे, ऐसा नहीं कि वो चीज़ें नहीं, ये भी कंडीशन करता है। नंबर 4 है डिपेंडेंस। पेरेंट डिपेंडेंट हैं आप लोगों पे, पति पे, उसके खर्चे, दूसरी शादी के बच्चे, एग्जैक्टिंग लायबिलिटी क्या है, उसका क्या खर्चा है, क्या नहीं। तो ये सब मेंटेनेंस अमाउंट पर इम्पैक्ट करता है। नंबर 5 है कंडक्ट एंड सर्कमस्टांसेस। क्या वाइफ ने बिना रीजन घर छोड़ा? क्या डेजर्शन प्रूव हो रहा है? क्या फॉल्स केसेस चल रहे हैं? ये इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डाल सकता है और आपके केस को मजबूत कर सकता है, जो मेंटेनेंस कम करने में बहुत हेल्प करेगा। और हो सकता है क्या पता मेंटेनेंस बंद हो जाए। कि वाइफ ने, होता है ना बहुत केसों में, बिना रीजन घर छोड़ दिया और बिना किसी ठोस कारण, और 125 क्लियर मेंशन है कि बिना किसी रीजन के घर छोड़ के जाना जो मेंटेनेंस नहीं दिलवाएगा, नहीं देगा उस पत्नी को।
क्यों? क्योंकि उसने अभी तक कोई प्रूफ नहीं दिया है, बस वो सिर्फ वर्बली बोल रही है, साबूत के नाम पे उसने जीरो शो किया है, तो इसमें नहीं मिलेगा। या अपनी वो जो डाइजेशन का ग्राउंड है, आप बता रहे हो डाइजेशन है, वो भी कोर्ट में साबित नहीं हो पाया है। तो और फॉल्स केसेस किए थे, वो बाद में जाके साबित हो गए कि सारे झूठे केसेस है। तो सिर्फ बदला लेने की भावना में सबक सिखाने के लिए केसेस किए गए थे, तो वो भी इम्पैक्ट करता है इन सब चीज़ों पे। अब ना ये तो मैंने बताया फर्स्ट जो सारी चीज़ें हैं, जो कोर्ट किन चीज़ों को देख के मेंटेनेंस डिसाइड करता है। अब नंबर 2 है कि मेंटेनेंस कम कैसे करवाएँ? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरी वीडियो का टॉपिक ही यही है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इनकम का प्रॉपर प्रॉपर जो लाइक एफिडेविट होता है वो फाइल करें। डिटेल में बिल्कुल इनकम एफिडेविट देना है, बैंक स्टेटमेंट, आईटीआर, सैलरी स्लिप, बिल्कुल क्रिएटिव जब ये सारी चीज़ें देते हैं आप, छुपाना कुछ भी नहीं है आपको, बिल्कुल बताना है। नंबर 2 ये तो हो गया लाइक वाइफ की एक्चुअल इनकम प्रूव करें, जब आपको लगता है पत्नी जॉब कर रही है, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, उसकी कंपनी कहाँ है, कहाँ नहीं। आप ये बता देते कि इस कंपनी में जॉब कर रही है, तो हो सकता है बैंक खुद ही निकलवा ले डिटेल। सोशल मीडिया एविडेंस होते हैं, वो अब मेंटेनेंस डिमांड कर रही है, बट सोशल मीडिया पे है जो उसका अपनी लग्ज़री लाइफ़ जी रही है, पोस्ट कर रही है, सारी चीज़ें दिखा रही है, ट्रिप करना, रेस्टोरेंट, होटल में खाना करना, और यहाँ दिखा रही है कि मुझे बेसिक जो मेरे नीड्स है, वो भी मैं पूरा नहीं कर पा रही। तो वो सारी चीज़ें आप प्रूफ दिखा सकते हैं। उसका लिंक्डइन प्रोफाइल होगा या जीएसटी रिकॉर्ड हो, कंपनी का कोई भी डिटेल्स आपके पास हो, और या बैंक के ट्रांज़ैक्शन वगैरह हो, तो वो चीज़ें। तो कोर्ट जो स्पेलुशन नहीं मानता है, उसको सिर्फ प्रूफ चाहिए। आप प्रूफ दे दोगे, और प्रूफ दोनों से ही चाहिए। पत्नी अगर बोल रही है मुझ पे ये क्रूरटी हुई है, सारे डोमेस्टिक वायलेंस किया, दहेज के लिए मुझे प्रताड़ित किया गया है, तो उसको भी सबूत देने पड़ेंगे। नहीं दे पाएगी, केस डिसमिस हो जाएंगे सारे। अगर आप बोल रहे हैं कि मुझ पे झूठे आरोप लगाए गए हैं, तो आपको भी साबित करना पड़ेगा कि वो झूठे आरोप हैं। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है। नंबर 3 है कि इसमें ही जो आता है लाइक फाइनेंशियली हार्डशिप प्रूव करें, मेडिकल कंडीशन, जॉब लॉस हो गया है। अगर आपका बहुत सारे पति कहते हैं ना कि मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए मैं जॉब नहीं कर रहा, फाइनेंशियली मैं वीक हूँ, बिजनेस लॉस हो गया मेरा, मुझ पे लोन बर्डन है। अगर जेन्युइन हार्डशिप हो ना, तो मॉडिफिकेशन पॉसिबल बिल्कुल है, हो सकता है कम हो जाए, बस आपको प्रूव करना पड़ेगा। नंबर चेंज है, चेंज इन सर्कमस्टांसेस एप्लीकेशन। अगर ऑलरेडी मेंटेनेंस है जो फिक्स हो चुका है, और बाद में इनकम चेंज बिल्कुल नहीं हुई, तो मॉडिफिकेशन पिटीशन फाइल कर सकते हैं आप। मेंटेनेंस परमानेंटली फिक्स कभी नहीं होता है कि एक बार जो डिसाइड हो गया अब वो आपको लाइफ टाइम देना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। उसमें ऊपर नीचे कम सब चीज़ें हो सकती है, और बंद भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग आपके पास सबूत हो तो। अब जो कॉमन मिस्टेक है, जो बहुत लोग ये गलती करते हैं, जो आप लोगों को नहीं करना चाहिए, वो क्या है? इनकम छुपाना। आप में से मोस्टली लोग यही करते हैं कि इनकम छुपा देंगे तो क्या पता हमें मेंटेनेंस ना देना पड़े, या कम बताएं हम अपनी सैलरी, तो ऐसा नहीं होता है। कैश की ट्रांजैक्शन रखना कि अब हम ऑनलाइन ही रखेंगे, कैश रखेंगे और ऑनलाइन हम कम दिखाएंगे, देखो बाकी सारी कैश में ले लो, तो ये भी बहुत गलत है। अब लाइफस्टाइल शो करना जिस तरीके की, इमोशनली आर्गुमेंट देना, वो भी बिना प्रूफ के। तो कोर्ट सिर्फ डॉक्यूमेंट देखता है, ये सारी चीज़ों को नहीं देखेगा। आप इमोशनली जो भी कोर्ट में प्रूव कर रहे हो, सारी चीज़ें नहीं। प्रैक्टिकल रियलिटी क्या है 2026 की, कि ट्रेंड ये है कि कोर्ट स्ट्रक्चर एफिडेविट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, फाइनेंशियल डिस्क्लोज डिटेल हो रहा है, फॉल्स क्लेम करना रिस्की हो चुका है अब बहुत ज़्यादा। अब जो भी फॉल्स केसेस करता है उसको भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो महिला हो या पुरुष। मोस्टली केसेस में क्या होता है, महिला ही फॉल्स केसेस करती है, क्योंकि एक अधिकार बनाए गए हैं, कानून ने जो अधिकार दिए थे 498 डीवी एक्ट या मेंटेनेंस, उन महिलाओं के लिए दिए थे जिनके साथ सच में अत्याचार होता है। बट वो महिला है तो उनको न्याय मिलता ही नहीं है। बट झूठी महिलाएं उन अधिकारों का दुरुपयोग करके फ़ायदा उठा रही हैं। तो चीज़ों में अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो बोल दिया कोर्ट ने यकीन मान लिया, उनको भी साबित करना पड़ेगा। साबित नहीं कर पाई तो उन पे भी एक्शन होगा, उन पे भी कार्रवाई होगी। और ऐसा जजमेंट आ रखे हैं, ऑलरेडी मैंने वीडियो भी बना रखी है, जजमेंट भी शेयर कर रखे हैं। आप चाहें तो इस वीडियो पे भी देख सकते हैं मेरे इस चैनल पे, या मेरा दूसरा जो चैनल है लीगल न्यूज़ 127, उस पे भी आपको मिल जाएगी। तो यही है, तो मेंटेनेंस कम करवाना इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, पॉसिबल है। बस आपको सही तरीका आना चाहिए, लीगल तरीके आने चाहिए, और जो कानून की जानकारी वो रखना बहुत ज़रूरी है। तो पर बिना लीगल स्ट्रेटजी के पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। लीगल प्लानिंग करे, नॉलेज पूरी रखे, तो ही पॉसिबल है। अगर आप कोर्ट में जा रहे हैं, इमोशनली से नहीं, डॉक्यूमेंटेशन के साथ जाइए, विथ प्रूफ के साथ जाइए। ये था डिवोर्स जो मैंने रिलेटेड बनाया आपको, कि लाइक मेंटेनेंस कम कैसे करवाएं। अगले एपिसोड में मैं बात करूंगी कंटेस्टेड डिवोर्स में कितना समय लगता है,
और लाइक डिले स्ट्रेटजी क्या होती है, या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, वो कमेंट में कर सकते हैं। और सेम अगर आप पे भी अगर चल रहा है ऐसा कि मेंटेनेंस से रिलेटेड या लगता आना टाइम में चलेगा, वो तो कमेंट में बताइएगा। और प्रॉपर लीगल एडवाइस के लिए कॉल पे भी बात कर सकते हैं। ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।